एक्सेल के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लुकअप फंक्शन। हम लोग देखेंगे लुकअप फंक्शंस का उपयोग हम एक्सेल में किस तरह से और कहां पर करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें हेडिंग है एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, रीजन, डिपार्टमेंट, पोस्ट, पे मेथड एंड सैलरी। हम इस डेटा पर लुकअप फंक्शंस को अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, लुकअप फंक्शंस का उपयोग हम डेटा को सर्च करने के लिए करते हैं रो एंड कॉलम से। एक्सेल में लुकअप फंक्शंस को उपयोग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला वेक्टर फॉर्म एंड जो दूसरा है वह है एरे फॉर्म। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। हम लोग एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे सर्च करेंगे नेम, पोस्ट एंड सैलरी। सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। हमें आना है डेटा वाले टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट एंड सोर्स में एरो पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको एम्प्लॉय का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमें हमारा सारा एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है। इसमें से आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा इस सेल में आ जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं वेक्टर फॉर्म में लुकअप को कैसे यूज करते हैं। हम आएंगे नेम वाले कॉलम में और यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल लुकअप। हमारा सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यह है कि आप क्या डेटा सर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से दिया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। हमारा अगला पैरामीटर है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में हम टेबल का अपना सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से अपने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा एंड जो हमारा अगला पैरामीटर है वह है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब यह है कि आप क्या डेटा चाहते हैं। तो हम यहाँ से नेम को सर्च कर रहे हैं तो हमने नेम का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 1004 एम्प्लॉय आईडी पर ईमा रिजल्ट मिल रहा है। आइए इस डेटा को हम अपने टेबल में मैच करते हैं, क्या यह सच में डेटा हमें सही रिटर्न कर रहा है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1004 पर हमें ईमा रिजल्ट मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे पोस्ट निकालेंगे। हमने यहाँ पर लगाया लुकअप का फंक्शन एंड यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू दिया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। लुकअप वेक्टर में हम अपने टेबल का पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें रिजल्ट वेक्टर में पोस्ट चाहिए तो हमने यहाँ से पोस्ट को अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पोस्ट निकल कर आ चुका है। इस तरह से हम लोग सैलरी को निकालेंगे। हमने यहाँ पर लगाया लुकअप फंक्शन एंड उसके बाद हम लुकअप वैल्यू देंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। हम अपने टेबल का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या रिजल्ट चाहिए तो यहाँ से हम सैलरी का पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा सैलरी निकल कर आ चुका है। आप इस तरह एक्सेल में लुकअप फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा वेक्टर फॉर्म। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एरे फॉर्म। हमने पहले ही बताया था लुकअप दो तरह से उपयोग किया जाता है, एक तो वेक्टर फॉर्म में एंड एक एरे फॉर्म में। हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं एरे फॉर्म। सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी के नीचे वाले सेल पर क्लिक करेंगे
एंड इसके बाद हम डेटा वाले टैब में जाएंगे। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, हमें इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें लिस्ट पर क्लिक करना है एंड सोर्स में हमें एम्प्लॉय आईडी अपना पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें दोबारा एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें ओके पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम लोग नेम को निकालना सीखेंगे लुकअप में एरे फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वल लुकअप का फार्मूला एंड इसके बाद हम लुकअप वैल्यू देंगे। हमने यहाँ सेलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर देना है एरे। यदि आपको नेम चाहिए तो आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी एंड नेम को एक साथ। ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेम निकल कर आ चुका है। एरे फॉर्म में जो डेटा रिटर्न करता है वह लास्ट कॉलम से रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी के साथ नेम को सिलेक्ट किया तो हमें नेम रिटर्न कर दिया। अगर हमें यहाँ पर पोस्ट को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लुकअप का फंक्शन, इसके बाद हम लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब अगर हमें पोस्ट को निकालना है तो हम एम्प्लॉय आईडी के साथ पोस्ट तक का डेटा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब अगर एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में मैच करता है तो उसका पोस्ट लास्ट कॉलम से रिटर्न कर देगा। हमने इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पोस्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर हमें सैलरी निकालना है तो हम लिखेंगे लुकअप फंक्शन एंड इसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब एम्प्लॉय आईडी के साथ हमें सैलरी को भी सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा सैलरी निकल कर आ चुका है। आप एक्सेल में इस तरह से एरे फॉर्म में डेटा को सर्च कर सकते हैं। यदि आपको डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए तो आपको एम्प्लॉय आईडी के साथ डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। यदि आपको रीजन का डेटा चाहिए तो आप एम्प्लॉय आईडी के साथ रीजन को सिलेक्ट करेंगे एंड यदि आपको जेंडर का डेटा चाहिए तो आप एम्प्लॉय आईडी के साथ जेंडर का डेटा सेलेक्ट करेंगे। यह हमारा लास्ट कॉलम का डेटा रिटर्न करता है। हमें आशा है आपको एक्सेल में लुकअप फंक्शन समझ में आ चुका है एंड लुकअप फंक्शंस के जो दो फॉर्म होते हैं, वेक्टर फॉर्म एंड एरे फॉर्म, इसका भी उपयोग करना आप एक्सेल में सीख चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें ताकि वह भी सीख पाएँ एक्सेल में लुकअप फंक्शंस का उपयोग किस तरह से किया जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।